नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो या कोई भी राय हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख लें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यहाँ से अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने इस पर भी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। तो देखिए, जैसे कि आपका ग्राफ आप यहाँ आ रहा है तो आप इस तरह से यहाँ पर आएंगे। और जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि किसी भी सिंधी स्टिच के 4 स्टेप होते हैं, तो मैं अब यहाँ पे आपको पहला स्टेप बता रही हूँ इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया। अब देखिए, अब हम यहाँ पे जाएंगे। तब यहाँ देखिए आप, ये 4 कॉर्नर दिख रहा है। तो जब आपको इस तरह से 4 कॉर्नर दिखे तो आप यहाँ सेंटर एक बना लीजिए उन चारों का, और इस तरह से आप जहाँ आपका ग्राफ है वहाँ पे आप सुई को निकाल लीजिए। और फिर अब आप यहाँ से यहाँ आइए इस तरह से। अब फिर हम यहाँ पे निकाल लेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि धागा जो है आपका सुई से आगे हो। अब यहाँ से देखिए, यहाँ आएंगे इस तरह से। और जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है हमें वैसे वैसे जाना। अब देखिए, मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो इस तरह से हम ग्राफ जो है इसके पीछे हल्का सा करते हुए इस तरह से कपड़ा पकड़ेंगे। और फिर देखिए, अपने ग्राफ के पास सुई को निकाल लेना। फिर हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी आप देखिए इस तरह से 4 है, तो इन चारों के बीच में एक सेंटर बनाइए और यहाँ पे अपने सुई को निकाल लीजिए। और फिर ग्राफ मेरा यहाँ आ रहा है, तो अब हम यहाँ जाएंगे। ये मेरा सिंधी का पहला स्टेप है। सिंधी का पहला स्टेप ही मेन होता है। एक बार सही से बन गया तो समझिए आपका डिज़ाइन बन गया, वरना अगर पहले स्टेप में हल्का सा भी गड़बड़ होता है तो फिर आगे का स्टेप नहीं बन पाता। अब देखिए, मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो इसी तरह से यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और इस तरह से अपने धागे को सुई से हमेशा आगे रखना। अब यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। इस डिज़ाइन से आप साड़ी का बॉर्डर, बेडशीट, पिलो कवर, किसी भी चीज़ का अगर बॉर्डर बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए, इस तरह से हम फिर यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे। अब देखिए, जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 2 धागा, इस तरह से 2 लाइन है। तब हमें यहाँ पे पहला लाइन से ऊपर और दूसरा जो धागा है इसके नीचे से आना है, यानी हमें अल्टरनेट करना। देखिए, हम यहाँ से ऊपर से आए तो यहाँ पे नीचे है। सेम यहाँ भी इसी तरह से देखिएगा। देखिए, ये नीचे है तो यहाँ ऊपर है, यानी जब भी इस तरह का आपका सर्कल बने या क्रॉस, तो आप ये देखिएगा कि आपका अल्टरनेट होना चाहिए, ये ऊपर तो ये नीचे। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। फिर अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हम इसके ऊपर से लेके आएंगे। अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। और फिर देखिए, इस तरह से यहाँ आना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ। जैसे जैसे अब ग्राफ आपका जा रहा है वैसे वैसे हमें जाना है। इस तरह से अब हम इसके बीच से जाएंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ भी बना लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या करना वो बताने जा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से
देखिए मेरा ग्राफ ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ से हम इस तरह से घूम जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ से ऊपर से आएंगे और यहाँ पे आएंगे इस तरह से। जब हम सेकंड राउंड करेंगे, स्टेप करेंगे, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अब अल्टरनेट, जैसे मेरा ये धागा ऊपर आया तो अभी हम यहाँ पे नीचे से आएंगे इस तरह से, यानी कि आपको अल्टरनेट करना, एक बार ऊपर से तो अभी हम ऊपर से आएंगे इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ पे नीचे से जाएंगे, फिर यहाँ ऊपर से आएंगे। देखिए, और यहाँ इस तरह से हम नीचे से आएंगे, फिर यहाँ पे जो पहले से लिए थे सेम उसी जगह में हमें इस तरह से निकालना है, और फिर यहाँ से ऊपर आना। अब देखिए कि आपका ग्राफ यहाँ आ रहा है। जब इस तरह से आए तो इस तरह से अपने फ्रेम को आप घुमा लीजिए, और फिर यहाँ से हम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। अब फिर देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे, सेम वही जो हमने यहाँ पे किया था वही चीज़ अब हमें यहाँ पे करना है इस तरह से। अब आपको आना, अब ये देखिए कि ये धागा आपका यहाँ पे ऊपर है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे, और फिर यहाँ मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से आएंगे, और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, और आपका जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है अब आपको वैसे वैसे ही जाना है। इस तरह से धागे को सुई के आगे रखना है। फिर देखिए यहाँ आ रहा है तो हम इस तरह से यहाँ आएंगे, और फिर इस तरह से यहाँ पे, फिर हमें यहाँ आना है। अब देखिए आपका जब धागा छोटा हो जाए तो इस तरह से आप अपने सुई को नीचे करके फिर यहाँ से धागा से मैंने सुई में नया धागा लगा लिया है, और पीछे जहाँ जो मैंने धागा निकाला था उसमें एक दूसरे से गांठ लगा लिया, और फिर इस तरह से यहाँ पे निकालेंगे, और हमें यहाँ पे इस तरह से ऐसे कर लेना है, और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, और फिर देखिए यहाँ से हमें यहाँ आना है, और फिर देखिए अब आपको यहाँ से इस तरह से यहाँ पे आएंगे, और फिर अब यहाँ से यहाँ आएंगे, अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, और फिर देखिए ये जो पहले से बना हुआ है इसके बीच से निकालते हुए हमें अपने ग्राफ के पास अपने सुई को निकाल लेना है। अब यहाँ पे 2 है तो देखिए यहाँ पे पहले वाले पे ऊपर से आएंगे, और सेकंड वाला में इस तरह से नीचे से हम अपने सुई को लेके आएंगे। फिर अब यहाँ से यहाँ आना है, और फिर यहाँ से हम यहाँ निकाल लेंगे। अगर सिंधी में ग्राफ थोड़ा सा 19-20 भी बन जाए तो जब आप सिंधी करते हैं तो आप उसमें अपने ग्राफ को मेकअप कर सकती हैं कि हाँ अभी यहाँ से जाना, तो थोड़ा हम आगे पीछे अपने सुई को निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से। फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से आएंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना है। यहाँ नीचे से आया था तो देखिए अभी मैंने धागे को ऊपर से लेके आया था, अब यहाँ से पे धागा आपका नीचे जाएगा इस तरह से। देखिए, और अब देखिए कि मेरा सेकंड स्टेप ख़त्म ही होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में करना क्या है। इस तरह से फिर हम यहाँ आएंगे, और फिर यहाँ से देखिए यहाँ, और जहाँ से मैंने पहले राउंड का
स्टार्ट किया था। देखिए यहाँ पे आ गए हैं, तो इस तरह से हम यहाँ भी पीछे करते हुए थोड़ा सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर यहाँ से अपने धागे को ठीक यहाँ पे सुई को नीचे कर देंगे। यहाँ पर जो क्रॉस है हम यहीं पर अपने धागे को इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से। अब आपको तीसरे स्टेप में आप देखिएगा कि आपका जो डिज़ाइन है वो गोलाई में बनेगा। देखिए यहाँ से इस तरह से हम आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पर आएंगे। जैसे जैसे पहले वाले स्टेप में घूमे थे ठीक उसी तरह से अब हमें घूमना है, लेकिन इस बार हम सिर्फ धागे के ऊपर से घूमेंगे, हमें कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना है। देखिए अब यहाँ से यहाँ, और ये पहला वाला जो भी धागा है जैसे इस तरह से ये है, तो इसे हम अपने सुई पे उठाते जाएंगे। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे और यहाँ से देखिए यहाँ पे देखिए आप 4 धागा, जब 4 धागा हो तो इस तरह से पहले वाले धागे को आप सुई पे उठाएंगे, दूसरे को छोड़ेंगे और तीसरे को अपने धागे सुई पे उठा लेना है धागे को। और फिर यहाँ से देखिए हम यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर यहाँ, यानी कि आपको अब सेमी सर्कल बनते जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ जो पहले वाला धागा है देखिए इस तरह से, इसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे और यहाँ से फिर यहाँ आएगा। फिर देखिए यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, फिर इसे उठाना है। देखिए फिर यहाँ से हम इसे पहले वाले धागे को उठाएंगे और फिर इस तरह से हम इसमें आएंगे जो मेरा बीच में है। इसमें आने के बाद फिर हम यहाँ पे इसमें आएंगे और फिर इसे भी एक एक करके भर लेना है। जब इस तरह का 3 बना हो, देखिए 1 2 3, यानी कि हमें इसे भर लेना है। इसमें अगर हम एक बार निकल जाएंगे तो फिर दोबारा इसमें नहीं आएंगे, अगर जिस स्क्वायर में 3 बना हो इस तरह से। देखिए फिर यहाँ से, और फिर देखिए आपको 4 धागा इसमें दिख रहा होगा, 1 2 3 4, तो इस तरह से 1, फिर 2 छोड़ेंगे, तीसरे को उठा लेंगे, और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। फिर यहाँ से यहाँ आना है। इसमें भी 3 बना हुआ है, तो इसे भी हम देखिए इस तरह से फिर यहाँ आएंगे। आपको तीसरे स्टेप में धागा ही पे काम करना, कपड़ा कहीं भी पकड़ना नहीं है। इस तरह से देखिए पहला उठाए, दूसरा छोड़े और तीसरे को हम इस तरह से अपने सुई पे लेंगे और फिर हम यहाँ ये बीच से ही गुजरेंगे। देखिए इस तरह से पहला जो धागा ऐसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से, और पहला वाला धागा उठाएंगे इस तरह से अपने सुई पे, और देखिए इस तरह से जब 4 हो जाए तो अल्टरनेट करना, एक उठाना, दूसरा छोड़ना, तीसरे को उठाना है, फिर चौथे को छोड़ देना। अब यहाँ भी सेम इसी प्रकार से करेंगे, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को हम इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। अगर आपने इससे पहले मेरा कोई भी सिंधी का वीडियो देखा हो तो अब आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि आगे क्या करना। अगर आप पहली बार देख रहे हैं फिर भी आपको मैं अच्छे से बताऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे बनता है ये। देखिए अब यहाँ से यहाँ आएंगे और देखिए फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है और इसी तरह से पहले वाले धागे को अपने सुई पे उठा लेना है। देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी 3 बना हुआ है, यानी इसे भी हमें भर लेना है और इसी तरह से हमें ये तीसरा स्टेप है पूरा कर लेना। सेम इसी तरीके को हम फॉलो करेंगे जैसे मैंने अभी तक बताया है, तो इस तरह से आपका तीसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं बताऊंगी कि चौथे स्टेप में क्या करना है।
इसी तरह मैंने इसे भी बना लिया है। तीसरे स्टेप में मैंने ऊपर किया था, अब चौथे स्टेप में हमें नीचे बनाना। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे और इस तरह से जो पहले वाला धागा इसे हम अपने सुई पे ले लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। सेम तीसरे स्टेप वाला ही हमें चौथे स्टेप में भी करना। देखिए इस तरह से यहाँ पे पहला धागा उठाएंगे, दूसरे धागे को छोड़ना है और तीसरे धागे को भी हम अपने सुई पे उठा लेंगे। आप सिंधी बनाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी जहाँ भी 3 धागा हो, 2 से ज़्यादा हो, तो आपको अल्टरनेट करना है, यानी एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, इस तरह से। देखिए इस तरह से हम पहले वाले धागे को अपने सुई पे उठाएंगे और फिर यहाँ से जो तीसरा वाला है उसे भी उठा लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आना है। इसी तरह से देखिए एक एक करके इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप धागे को ज़्यादा टाइट मत करिएगा, हल्का सा लूज छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसे मैंने ये वाला बनाया था इसी तरीके से हमें इसे भी बना लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे फिर यहाँ से आएंगे। देखिए फिर हम यहाँ आएंगे। देखिए अब हम यहाँ पे जब आ जाएंगे तो हमें सेम वही स्टेप फॉलो करना है जो हमने तीसरे स्टेप में किया था। देखिए इस तरह से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से आएंगे। जो हमने आपको यहाँ पे बताया था वही चीज़ यहाँ भी करना है इस तरह से। इसी तरह से इसे भी बना लिया है और जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ठीक इसी तरह से मैंने इसे भी बना लिया। अब देखिए मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट ही हो रहा है। इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से हम इसे उठाएंगे पहले वाले धागे, फिर यहाँ। मैंने इन तीनों को एक साथ बनाया है, आप चाहे तो एक एक करके भी बना सकते हैं। इसके लिए आप अपना मनचाहा कलर ले लीजिए। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम पहला उठाएंगे, दूसरा को छोड़ेंगे, तीसरे को अपने सुई पे उठाएंगे और फिर यहाँ पे नीचे कर गांठ लगा लेंगे। और देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है और इसे बनाना कितना ही आसान था। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।